किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो, ये चुनाव हम लोग लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, कोयलांचल और इसे हम लोग लोहांचल कहते हैं, जहां हम लोग बैठे हैं। कम से कम इन दो क्षेत्रों के लिए हमारा जो परिवार है या हमारा जो एक हमारे परिवार का जो एक नाम है या हमारे पिताजी का एक नाम है, वो किसी राष्ट्रीय पार्टी से कम नहीं है। तो इस सवाल पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भले राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो पूरे देश में हैं, लेकिन कोयलांचल और लोहांचल के लिए हमारा परिवार किसी राष्ट्रीय पार्टी से कम नहीं है और हमारी दावेदारी उतनी ही बनती है जितनी दोनों या और भी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जितनी राष्ट्रीय पार्टियों की दावेदारी बनती है यहाँ, उतनी ही दावेदारी हमारी भी बनती है। आपके पिताजी भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे जी, उनको सफलता नहीं मिली जी। आप किस आधार पर, जबकि वो आप जैसा कर रहे हैं कि वो एक पार्टी है, वो एक विचारधारा भी थे जी, जी, जी। तो आप किस आधार पर ये दावा करते हैं कि आपकी जीत निश्चित होगी? जब मेरे पिताजी चुनाव लड़े थे, वो सन 84 में चुनाव लड़े थे, दिसंबर का महीना था और उस समय इंदिरा गांधी जी की घटना हुई थी और पूरे देश में एक अलग माहौल था। लेकिन उस माहौल में भी हमारे पिताजी को करीब 54 या 55 हज़ार वोट आए थे। वो 84 की मैं बात कर रहा हूँ। और रही बात, आप आधार पूछ रहे हैं, तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि राम से बड़ा राम का नाम है। तो शायद जिस समय मेरे पिताजी ये चुनाव लड़े थे, उस समय उनका नाम और आज, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आज उनके नहीं रहने के 27-28 वर्षों बाद भी उनका नाम हर क्षेत्र में है, बहुत बड़ा है और मुझे लगता है उस नाम को किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है। ये बताइए कि अभी की स्थिति में, जबकि दो दल सामने में है, सूर्यदेव की एनडीए और महागठबंधन दोनों हैं, उस स्थिति में आपके पास मुद्दा क्या होगा? किस आधार पर आप इस चुनाव मैदान में जाएंगे जनता के पास? जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जब आता है तो हम सभी लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाता है राष्ट्रीय मुद्दों पर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों की आड़ में जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, उसको सभी पार्टियां और जनप्रतिनिधि किसी भी तरीके से ध्यान में नहीं रखते हैं, उसे इग्नोर करते हैं। हमारा चुनाव लड़ने का मकसद पूर्णतः स्थानीय है। हम स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे, हम यहाँ के लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे और हमारा मुद्दा भी यही होगा। हमारा मुद्दा होगा धनबाद लोकसभा क्षेत्र की स्थानीय जो समस्याएं हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से समर्थन मांगेंगे। बोकारो में जो सबसे बड़ी समस्या वो विस्थापन की समस्या है आज, और बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो गांव तो हैं, वहाँ लोग तो रह रहे हैं, लेकिन ना उन्हें निगम का दर्जा मिला है, ना उन्हें किसी पंचायत का दर्जा मिला है। ये एक सोचने वाली बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीएसएल जो सेल यहाँ पर जो सेक्टर काम करती है, उससे जो डस्ट निकलता है, उस डस्ट के कारण लोगों को कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, जिसका कोई समाधान यहाँ के चाहे जनप्रतिनिधि हों, चाहे जो भी सरकारी यूनिट हो, जो जितनी भी पीएसयू यहाँ पर काम कर रही हैं, उनका इसके प्रति कोई ध्यान नहीं है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ का जो सीएसआर फंड भी होता है, वो यहाँ यूज़ नहीं किया जाता, उसका इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है, वो यहाँ से बाहर कहीं इस्तेमाल होता है। तो मैं समझता हूँ ये पूर्णतः नाजायज़ है। और अगर यहाँ के देश के विकास के लिए यहाँ के लोग इतनी परेशानी झेल रहे हैं, तो कम से कम सीएसआर फंड पर उनका अधिकार है, उनका ये हक है, उन्हें ये मिलना चाहिए। लेकिन आप जीत करके जाएंगे तो या तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, उनको समर्थन देंगे, या फिर एनडीए को समर्थन देंगे? हम ना इनके साथ जाएंगे ना हम उनके साथ जाएंगे, हम जनता के साथ रहेंगे। ये बताइए आप, ये पिताजी आपके जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, उसके बाद परिवार के जो लोग आए वो एनडीए का हिस्सा बन गए जी। तो अभी इस चुनाव में
आपकी लड़ाई किसके साथ होगी और क्या मतलब सिद्धार्थ का यह माना जाए कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इस तरह का मामला है? नहीं, इस आपके इस सवाल से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरा जहाँ निशाना है वहीं पे मेरी निगाह है और वहीं मैं कर रहा हूँ जो मुझे करना है। रही बात हमारी किससे लड़ाई होगी, तो इसके ऊपर मैं आप सभी को एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरी किसी से नहीं लड़ाई होगी। जो लड़ेंगे वो मुझसे लड़ेंगे। अब वो तय कर लें कि बीजेपी ने मुझसे लड़ना है ना कांग्रेस ने मुझसे लड़ना है। उन दोनों वो दोनों तय कर लें कि आपस में कि किसे मुझसे लड़ना है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ धनबाद लोकसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ की परेशानियां हैं, जिससे लोग जूझ रहे हैं, उससे। पीएन सिंह भी कई बार मिले हैं आपके भाई से जहाँ जेल में, तो क्या कुछ बात? अब पीएन सिंह जी एक पार्टी के सांसद हैं, उसी पार्टी के विधायक हैं हमारे भाई, तो उस नाते वो मिले हैं उनसे। और ऐसी कोई स्टेटमेंट में उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई चुनाव को लेकर के तो कोई बात नहीं, चूँकि वो उनके पार्टी के विधायक हैं और वो उस पार्टी के सांसद हैं, तो उस नाते वो मिलने गए थे। तो मतलब परिवार की सहमति आपके साथ है निर्दलीय लड़ने में, या फिर अपने मन से यह ठान लिया है? आने वाले समय में आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बहरहाल हमारे परिवार में कोई काम बिना सहमति के नहीं होता। तो ये माना जाए कि सिद्धार्थ जी हैं जो परिवार से विवाद किया है कि पार्टी से विवाद किया? ना हमारा परिवार से कोई विवाद है, ना हमारा पार्टी से कोई विवाद है। मैं पार्टी से, हमारा क्या विवाद है? मुझे पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। और ये बात कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर एक परिवार में लोग हैं तो उनकी विचारधारा एक जैसी हो। अगर हमारे परिवार के कुछ लोग एक पार्टी की विचारधारा मानते हैं, मेरी विचारधारा अलग है, मैं उस विचारधारा को नहीं मानता हूँ। ये बताइए, साफ साफ बताइए, सिद्धार्थ गौतम का लक्ष्य क्या है? चुनाव जीतना या पीएन सिंह को हराना? सिद्धार्थ गौतम का चुनाव का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतना है। ना मुझे किसी को हराना है, ना मुझे किसी को जिताना है। मुझे चुनाव लड़ना है, जीतना है और लोगों का काम करना है। नहीं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। ठीक है, ऐसी किसी प्रेशर पॉलिटिक्स की जानकारी मुझे तो नहीं है कि ऐसा कोई, अभी तक मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा है। चुनाव मैं लड़ रहा हूँ, मेरे ऊपर तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। तो बीजेपी से परिवार की ओर दबाव दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मुझे तो किसी ने कुछ ऐसा कहा नहीं है। अब मैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कुछ है, बट मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सीएम के पास भी ये बात गई हुई है कि उनको मतलब किसी तरह बैठाया जाए जिससे बीजेपी के कैंडिडेट पीएन सिंह को दिक्कत ना हो। इस तरह की बात भी सामने आ रही है। हो सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं सिर्फ अपनी बात कह सकता हूँ कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मजबूती से लड़ रहा हूँ। 10 साल के कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं पीएन सिंह के कार्यकाल? देखिए, मैं किसी के कार्यकाल को एनालाइज करने के लिए या उसकी समीक्षा करने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं आप सभी के बीच में इसलिए बैठा हूँ कि मेरे मुद्दे क्या होंगे और मैं क्या धनबाद के लिए कर सकता हूँ, वो मैं आप सभी के बीच में रख सकता हूँ। मुझे ना किसी की आलोचना करनी है, ना मुझे किसी तरह की नकारात्मक राजनीति करनी है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ और पॉजिटिविटी के साथ लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ और अपने मुद्दों को रखना चाहता हूँ। प्रमुख समस्या क्या है आपकी नज़र में जो कि आप उसको उठाएंगे, काम करेंगे आगे? देखिए, धनबाद ज़िला और बोकारो ज़िला का प्रमुख, बोकारो विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रमुख जो समस्या है वो विस्थापन का है, पानी, बिजली। क्योंकि बोकारो एक इतना, हम कह सकते हैं, डेवलप्ड एरिया है, लेकिन फिर भी जब हम गाँव की तरफ जाते हैं तो वहाँ कोई विकास नहीं है। ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। धनबाद में फिर वही आ जाती हैं समस्याएं। अच्छा हेल्थ इंस्टीट्यूशन नहीं है, अच्छा शिक्षा संस्थान नहीं है वहाँ पर अच्छी बिजली की सप्लाई नहीं है। डीवीसी, जो कि इतना बड़ा डीवीसी, और हमारा एक और पावर प्लांट है पंचायत, जहाँ से हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। बिजली का उत्पादन हम करते हैं धनबाद में, लेकिन धनबाद के लोगों को, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलती है।
यह मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानते हैं कि 10 साल में कुछ विकास नहीं हो पाया कुछ। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना आपसे कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन और जो भी समस्याएं हैं वो ऐसा नहीं है कि उन समस्याओं से निपटा नहीं जा सकता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक सकारात्मक रवैया रखा जाए और मन में दृढ़ इच्छा हो तो इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सिंह मेंशन का समर्थन मिलता था पीएन सिंह को पहले जी इस बार तो अब नहीं मिलेगा। नहीं, अब मान लीजिए इस बार तो सिंह मेंशन खुद खड़ा है, तो सिंह मेंशन का समर्थन तो सिंह मेंशन के साथ ही रहेगा। तो माँ का आशीर्वाद और भाई का प्यार आपके साथ है? बिल्कुल है, और वो आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा। देखिए, दोनों किसी न किसी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट हैं, और मैं निर्दलीय नहीं हूँ, मैं जनता का कैंडिडेट हूँ। तो जैसे उनका गठबंधन और पार्टियों से है, तो हमारा गठबंधन जनता के साथ है। तो अब ये तो उन लोगों को तय करना है कि उनका गठबंधन ज़्यादा मजबूत है या मेरा गठबंधन ज़्यादा मजबूत है। दोनों तरफ से विक्षुब्ध बहुत है, उसका लाभ आपको मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा। और कुछ बातें कैमरे के ऊपर बोली जाती हैं, कुछ बातें नहीं बोली जाती हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों के लोग का भरपूर सहयोग और समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। लेकिन कुछ बातें हम मीडिया के सामने कर सकते हैं, कुछ नहीं कर मतलब सकते। पूरी तरह आश्वस्त है 23 को रिजल्ट जब आएगा तो पूरी तरह देखिए, हमारा काम है मेहनत करना, कर्म करना, फल देना ऊपर वाले के हाथ में है। हम पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं, अपने मकसद की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब देखना है कितनी कामयाबी मिलती है। कई बार बात आ रही है कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बीच में हट जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? बहुत जगह से किसी भी स्थिति में हमारा यह फैसला बदलने वाला नहीं है, और आप सभी को मैं इस बात से आश्वस्त कर देता हूं कि चाहे जो हो, चुनाव हम लड़ेंगे।